अभी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल जो फ्यूजन मॉडल है उसका एक मामला जो है वो तय पा गया है ना। पहले तो मुझे बता दें, फ्यूजन पाकिस्तान की जीत है, हार है या कुछ बीच की चीज है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी हमारी हार है, ये मैं सोचूंगा जरूर कि ये फ्यूजन मॉडल जो है ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। कि हम लोगों को इस वक्त ये मतलब पीसीबी की तरफ से हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने मौकफ से हम नहीं हटे और हम डटे हुए हैं। लेकिन हम कैसे डटे हुए हैं जबकि हम तो हाइब्रिड पर मान चुके हुए हैं। लेकिन बीसीसीआई एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है और नॉट ओनली दैट दे गिव 80% ऑफ द रेवेन्यू टू आईसीसी, लेकिन अब उन्होंने आईसीसी को अपने ताबे कर लिया है और हॉस्टेज बना दिया। हाइब्रिड मॉडल का तो सबको पहले पता चल गया था, ये है लॉलीपॉप, समझते लॉलीपॉप, ये वो लॉलीपॉप दे रहा है आईसीसी पीसीबी को कि आप इस चीज पे मान जाए, इन राइटिंग कुछ ना ले। लेकिन भारत से ये कहना कि जी भारत वो भी जो भारत में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कहीं और होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। खास तौर पे अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में पहुंच जाएं तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, फिर भारत चाहेगा कि वहीं हो। लेकिन जो एक्सक्यूज बना रहे हैं वो खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं इंटरनेशनली, ये एक्सक्यूज देके, सिक्योरिटी रीजन देके, क्योंकि सारी टीमें आई हुई है पाकिस्तान खेलने के लिए। कई प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अब ठीक है, इसमें हम लोग खुश होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से उनकी अवाम को भी इंडिया के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है नॉट टू कम टू पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, जो कि लगता नहीं, लेकिन अगर पहुंच जाए तो फिर इंडिया वो फाइनल जो है वो इंडिया में नहीं होगा, वो श्रीलंका में होगा। ये ना एक्सेप्टेबल है, ना बीसीसीआई को एक्सेप्टेबल है, और ये पोर्शन कर रहा है, ये बिग बॉय बदमाशी कर रहा है इंडिया जो है। पीसीबी अपना केस हारेगा। क्यों हारेगा? ये 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना इंडिया में, उसमें भी यही वादा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम आएंगे। तो इस लॉलीपॉप में अगर पीसीबी आ जाता है तो पीसीबी की हार है। लेकिन ये ना हो कि क्योंकि हमारे आखिर में आकर हम लड़खड़ा जाते हैं और फिर सब कुछ ही दे देते हैं, तो प्लेटर में रखकर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने अवाम की एक उम्मीद बंधाई है कि भाई पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे खड़ा है, तो खुदारा अवाम की उम्मीदों को मायूस मत कीजिएगा, हमें इतना जलीलो ख्वार मत कीजिएगा भारत के सामने कि हम लगे कि हमने अपने घुटने टेक दिए। ऐसा ना हो। दोस्तों, जय हिंद। आखिरकार पाकिस्तान ने सरेंडर कर ही लिया है और आईसीसी की अब ये अनाउंस करने जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगा। पाकिस्तान जो इतना अकड़ रहा था कि हम रिटर्न में ले गए, अगर ये हाइब्रिड में होता है तो भारत के जो टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड में होगा, हमें इससे रिटर्न में दे, वो कुछ आईसीसी ने माना नहीं। सीधा पाकिस्तान गए यहाँ पर हार। पाकिस्तान मीडिया ये समझाने की अपनी आवाम को, अपनी कौम को कोशिश कर रहा था कि देखिए ये तो हाइब्रिड मॉडल में पहले होना ही था, हमने भारत को मनवा लिया कि भारत के मैचेस भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल में होंगे। भाई ऐसा कहाँ लिखा गया है कि आईसीसी एक क्लॉज देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आईसीसी ये कहता, या आईसीसी की तरफ से तो अभी तक ऑफिशियल नहीं आया, ऑफिशियल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ यही टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में होगा, इसके ऊपर बात हुई है। सीधे से नकार दिया है आईसीसी ने। बीसीबी के जो सारे बात जो ये कर रहा था, जो मांग कर रहा था, वो सच रख रहा था कि भारत के मैचेस भी हाइब्रिड में होंगे, बिल्कुल आईसीसी ने मना कर दिया है। और ये सरासर पीसीबी का हार है, बस अपने आवाम को खुश करने के लिए मीडिया में जो भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन पीसीबी की हार है, ये पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मसला बना हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, लेकिन आपको पता है हर मामले में खटाई डालने के लिए भारत पेश होता है। और इस बार भी उन्होंने कहा कि जी बाकी सारी हमारी सिक्योरिटी को बखरी सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी पाकिस्तान में पूरी नहीं हो सकती। चाहे इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वो सारों की सिक्योरिटी अलग है, इंडिया की सिक्योरिटी अलग है। तो अभी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल जो फ्यूजन मॉडल है उसका एक मामला जो है वो तय पा गया है ना। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की जीत है या नहीं है, ये एक अहम सवाल बनता है। और इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मुझे बता दें, फ्यूजन पाकिस्तान की जीत है, हार है या कुछ बीच की चीज है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी हमारी हार है, ये मैं सोचूंगा जरूर कि ये फ्यूजन मॉडल जो है ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जो एक्सक्यूज बना रहे हैं वो खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं इंटरनेशनली, ये एक्सक्यूज देके, सिक्योरिटी रीजन देके, क्योंकि सारी टीमें आई हुई है पाकिस्तान खेलने के लिए। कई प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अब ठीक है, इसमें हम लोग खुश होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से उनकी अवाम को भी जो एक टूर्नामेंट जो होस्ट करेंगे अगले 3 साल 2027 तक, वो भी हाइब्रिड मॉडल करवाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट की जीत नहीं हुई, मेरे ख्याल से ये अवाम की दोनों साइडों की, ग्लोबली फैंस की हार हुई है। 100%, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के अंदर एक तो जितना रेवेन्यू आता है और जितनी एक्साइटमेंट होती है वो शायद कहीं और ना होती हो। लेकिन अभी 2027 की आपने बात की है, उसमें खबर आ रही है कि हमें जब्त तलाफी हमारी होगी, जितने मैचेस हम लोगों को खिलवाने पड़ेंगे कहीं और किसी और वेन्यू पे, वो उसकी जब्त तलाफी हमें तो दी जाएगी, लेकिन इंडिया को नहीं दी जाएगी 2027 में, बिकॉज दिस इज इंडियाज डिसीजन।
ये एक तरह से तलाक सकती है पाकिस्तान की। ऐसे आवाम जो उनकी है ना, वो भी खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से, क्योंकि आप इस खित्ते में आपस में नहीं खेल रहे तो कैसे तरक्की होगी, कैसे एक दूसरे के जो गिले शिकवे वो कैसे खत्म होंगे, 100% उसी सूरत ही होंगे ना। ये चीजें होंगी, स्पोर्ट्स से एक दूसरे की तरफ जाके खेलेंगे, कुछ मामला बेहतर होंगे। जो भी आपको शिकायत है आप बैठे टेबल पे बात करें, बैकडोर डिप्लोमेसी चलनी चाहिए दोनों साइडों में, जो बेहतर हो इस खित्ते के लिए उस पर काम करना चाहिए। इससे चीजें बेहतर नहीं होंगी। और अफसोस की बात तो यह है कि हमें हमारा मसला नहीं भी होता तो हमें बहुत शौक होता है आगे होने का। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है कि हम लोगों को इस वक्त ये मतलब पीसीबी की तरफ से अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने मौकफ से हम नहीं हटे और हम डटे हुए हैं। लेकिन हम कैसे डटे हुए हैं जबकि हम तो हाइब्रिड पर मान चुके हुए हैं। मतलब हमने तो बता दिया है, हमने उसको नाम बदलकर फ्यूजन फार्मूला रखकर सिर्फ इंग्लिश के 2-4 अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके हमने वो सामने रख दिया। बट प्रॉब्लम तो आज भी वही है, हम तो कन्विंस्ड हो चुके हैं। और अब किस बात की ताखीर है? हमें पता था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो एंटायर पाकिस्तान है, जिसकी बेसिस पे ये गवर्नमेंट जो है एक्सट्रीमिज्म पे सर्वाइव करती है। डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशनशिप या पॉलिटिकल हमें पता है सोशल पॉलिटिकल रिलेशनशिप इंडिया के साथ क्या है। लेकिन बीसीसीआई एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है, और नॉट ओनली दैट दे गिव 80% ऑफ द रेवेन्यू टू आईसीसी, लेकिन अब उन्होंने आईसीसी को अपने ताबे कर लिया है और हॉस्टेज बना लिया। यही आईसीसी 2007 से पहले जो है, इन्होंने 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से कोलंबो नहीं गए थे, जो टामिल वॉर चल रही थी, तो इन्होंने पेनलाइज किया था, उनको पॉइंट्स कंसीड करने पड़े थे, जो वेस्ट इंडीज को कॉस्ट कर गया। अगर 2003 आपको याद हो तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दे डिड नॉट टूर, केन्या नहीं गए वो वर्ल्ड कप मैचेस खेलने, तो उनके पॉइंट्स 4 फीट पर केन्या सेमीफाइनल खेल गया। 2009 में रिवर्स अपार्थी पे जब जिम्बाब्वे ने कंसर्न रेज किए कि हम इंग्लैंड ने हमें प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम ही को बाहर कर दिया और पेनलाइज। लेकिन 2007 के बाद क्या हुआ? इंडियन प्रीमियर लीग बन गई, जो आज $30 बिलियन का ब्रांड है। हाल ही में अरामको ने $5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, तभी इनका जो ऑक्शन है वो रियाद में हुआ था। जो बीसीसीआई है इंडिया, वो 80% रेवेन्यू देता है आईसीसी को, जो 600 मिलियन है उसका, और 38% वापस लेता है। ठीक हो गया जी। तो अब हुआ क्या कि जो ब्रॉडकास्टर है वो है जी स्टार डिज्नी, और जितने भी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर दुनिया में है 95% जो है वो इंडियंस हैं, ग्लोबल जो पे ब्रॉडकास्टर्स हैं। उन्होंने, आप यहाँ तक आप हैरान होंगी कि पहले जब ये राइट्स होते थे, जब ये दे दिए जाते थे मेन ब्रॉडकास्टर्स को, वो आगे सब लाइसेंस करते थे, तो 7 टेरिटरीज होती थी, 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान था। पर जब ये वाली पल्स आई 2023 से 2027, इंडिया का मैग्नीट्यूड इतना बढ़ चुका था, क्योंकि वहां पे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल प्लस कमर्शियल एयर टाइम यूटिलाइजेशन होती है, तो उन्होंने आईसीसी ने 8 टेरिटरीज बना दी और इंडिया की टेरिटरी अलहदा कर दी। सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के लिए स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए और $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट्स लिए। ठीक हो गया जो हॉटस्टार। अब आपका जो वो है ब्रॉडकास्टर, वो कहता है कि इंडिया के बगैर तो हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, क्योंकि इंडिया से ही वो रेवेन्यू कमाते हैं। वो आप जो कह रही है वो ये हाइब्रिड में है, मैं फ्यूजन नहीं कहता, मैं पार्टनरशिप मॉडल नहीं कहता, ये हाइब्रिड है। आपने एक बैठ लिया, लेकिन आपने उनको कहा कि भाईजान इफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया। अब डेडलॉक इसलिए आ गया कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है 2026, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, जो कि लगता नहीं, लेकिन अगर पहुंचे तो फिर इंडिया वो फाइनल जो है वो इंडिया में नहीं होगा, वो श्रीलंका में होगा। ये ना एक्सेप्टेबल है, ना बीसीसीआई को एक्सेप्टेबल है, और ये पोर्शन कर रहा है, ये बिग बॉय बदमाशी कर रहा है इंडिया जो है। तो इंडिया के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है नॉट टू कम टू पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भी बताएं, इस मामले में बताएं कि भारत क्या करने जा रहा है। कि असल मामला तो पाकिस्तान का, भारत ने तो अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी है। सही। पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान अभी तक कोई एम्बिवेलेंस नजर आती है, इनडिसाइसिव। अब देखते हैं, जो अभी तक तो भारत यही कह रहा है कि जी हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी ये तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 3 साल जिस तरह भारत के अखबारों में पहले आया था। मैंने पहले भी शक का इजहार किया था कि शायद ये भारत ने माना नहीं होगा, लेकिन भारत से ये कहना कि जी भारत, वो भी जो भारत में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कहीं और होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। खास तौर पे अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में पहुंच जाएं तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना, फिर भारत चाहेगा कि वहीं हो। तो वो मेरा अपना ख्याल ये कि जो पाकिस्तान ने पोजीशन ले रखी है ना, ठीक है पब्लिक के लिए तो है, लेकिन बड़ा वाज़ेह फैसला करना पड़ेगा कि भाई आप पहले तो एक मेजबानी की आप दस्तबरदार हो जाएं, ये फैसला हो सकता है आप खुद ही से हो जाए कि जी आप करवा लें, जहाँ करवा रहे हम खेल लेंगे, आप चली जाइए। दूसरा इस वक्त, और दूसरा ये है कि आप कहें कि जी हम करवा लें कहीं और, हम वहाँ पे आके खेल लेंगे, आप लचक दिखा देंगे, हम खेल लेंगे, लेकिन कहीं और करवा लीजिए। लेकिन ये है कि हम भी जो है अगला चैंपियनशिप जो भी इंडिया में होगी हम वहाँ नहीं जाएंगे।
ये 7 कंडीशन रखे ना, फिर मजा आएगा। हमारी भी तो स्ट्रेटेजी चेंज लेकिन होती मसला रहती ये है कि पीसीबी बस पैसा चाहिए, पैसा का सारा मामला है। क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा बड़ा $2 बिलियन का नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो हमारी भी स्ट्रेंथ्स हैं, आप ये पोजीशन एक दफा लेकर तो देखिए, लेकिन ये ना हो कि क्योंकि हमारे आखिर में आकर हम लड़खड़ा जाते हैं और फिर सब कुछ ही दे देते हैं, वो प्लेटर में रखकर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने अवाम की एक उम्मीद बंधाई है कि भाई पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे खड़ा है, तो खुदारा अवाम की उम्मीदों को मायूस मत कीजिएगा, हमें इतना ज़िल्लो ख्वार मत कीजिएगा भारत के सामने कि हम लगे कि हमने अपने घुटने टेक दिए। ऐसा ना हो, पाकिस्तान को थोड़ा सा जिगर दिखाना चाहिए और डट जाना चाहिए। और ठीक है, $40-50 मिलियन अगर पीसीबी को चाहिए तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको दे दे ठीक।